बड़ी खबर यहां से आ रही है, इससे जुड़ी हुई जाट नेताओं के डेलीगेशन से मिलेंगे केजरीवाल। थोड़ी देर में केजरीवाल के आवास पर मुलाकात होगी। जाटों के मुद्दे पर केजरीवाल ने केंद्र पर सवाल उठाए थे। जाटों को दिल्ली में आरक्षण को लेकर सवाल उनकी तरफ से जो उठाए गए थे और अब इस सिलसिले में ये बड़ी मुलाकात जो है वो होनी है। डेलीगेशन से मिलेंगे, जाट नेताओं के डेलीगेशन से वो मुलाकात करेंगे और जाटों का मुद्दा एक बड़ा सियासी मुद्दा भी यहाँ पर बनता जा रहा है। जिस तरह से केजरीवाल ने उनको आरक्षण को लेकर सवाल जो है वो खड़े किए थे केंद्र के सामने और अब ये मुलाकात वो करने वाले हैं। केजरीवाल ने केंद्र पर जाटों के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए थे। तो दिल्ली के सियासी दंगल में यह भी एक मुद्दा है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र से सवाल पूछ रही है और अब इस सिलसिले में यह मुलाकात यहां पर होनी है। तो आप देखिए कि इसके बाद किस तरह से इस मामले में बात जो है वो आगे बढ़ती है। अरविंद केजरीवाल ने जाटों को आरक्षण के मामले पे केंद्र से सवाल जो है वो पूछे थे कि दिल्ली सरकार ने अपनी लिस्ट में जो है वो शामिल कर रखा है, लेकिन केंद्र उसको जो है वो अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करती है। कुछ जाट समुदाय के अलावा कुछ और जातियां भी हैं जिनको लेकर उन्होंने सवाल जो है वो खड़े किए थे और अब जाट नेताओं के डेलीगेशन से केजरीवाल यहां पर मुलाकात करने वाले हैं। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, बताइए इस डेलीगेशन में कौन कौन नेता, कौन कौन लोग होंगे, कहां कहां से लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, ये जाट नेताओं का जो डेलीगेशन है सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात करेगा और दिल्ली चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जाट नेता प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार जाट मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ हमलावर है। खासकर वो मुद्दा जब सबसे ज़्यादा हावी हुआ जब उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के जो जाट हैं वो केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं आते, जबकि जो उसके पड़ोसी राज्य राजस्थान या अन्य राज्यों के जो जाट हैं वो ओबीसी लिस्ट में आते हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया कि आप जो जाट है दिल्ली के उसको अरविंद जो भाजपा वादा करती है उसको पूरा नहीं करती है। इसके बाद हमने देखा कि जो हनुमान बेनीवाले राजस्थान के नेता वो संजय सिंह से मिले, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह से। उन्होंने उनके आवास में मुलाकात की और उन्होंने अपना समर्थन दिया इस चुनाव में। तो ये धीरे धीरे जाट नेता जो अलग अलग राज्यों के अलग अलग दलों के हैं, जो बड़े जाट नेता है, वो आम आदमी पार्टी से मिलकर अपना समर्थन देंगे क्योंकि जाट समाज के बहुत राजनीति भी हुई, मतलब वो बाद में बताएंगे क्या हो रहा है। जी सर, एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को, ओबीसी में इंक्लूड करना। बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके बाद आपको पूरी बाइट देंगे, पहले मुलाकात करनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। जी अश्विन, बताइए, प्रतिक्रिया भी हम यहाँ पर सुना रहे हैं। जो नेता पहुंच रहे हैं मुलाकात के लिए, ये डेलीगेशन जो वहां पर जिनसे आज मुलाकात करेंगे केजरीवाल, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी हाँ, तो वही नेता मुलाकात कर रहे हैं। वो धीरे धीरे सभी पार्टियां जो जाट नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी को देखने को मिला नई दिल्ली सीट है, जहां पर खुद ही बड़े नेता जाट नेता प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रवेश वर्मा के बहाने एक जाटों का मुद्दा जो दिल्ली में कई सालों से रहा है, 10 सालों से भाजपा ने आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि 10 सालों से जो जाटों को केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की बात है, वो 5 बार प्रधानमंत्री और 4 बार केंद्रीय मंत्री मिल चुके हैं, अमित शाह मिल चुके हैं, उनको हर बार आश्वासन दिया गया लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। तो इसी बहाने एक बड़ा पॉलिटिकली डिबेट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जाट नेता जितना भी आउटर इलाका है, जहाँ पे ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे जाट जो हैं वो काफ़ी संख्या में और वो डोमिनेटिंग है, 4% से ज़्यादा जाट हैं। तो कहीं ना कहीं कई सीटें हैं जिस पे जाटों का इम्पैक्ट है और वो वोट ना खसके वो आम आदमी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा कि चाहे कोई भी जाति समुदाय हो, सबने खुल के आम आदमी पार्टी को वोट किया था, इसलिए वो 62 सीटें जीत पाई थी। लेकिन जो जाट वाली सीट है, जो जाट बहुल सीटें हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रवेश वर्मा क्योंकि बड़े जाट नेता चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं वो जाट नेताओं को जो समर्थन मिलने जाएगा अगर उनको, तो कहीं ना कहीं उनकी राय देने का काम नहीं किया। और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो इस बात को उठाया है, इस बात को समझते हुए हमारे पूरे सभी साथी खपों से सारे साथी केजरीवाल जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि कोई हमारे हितों की लड़ाई की बात को आगे उठाने का काम कर रहे हैं। और आज ज़रूरत भी है इस बात की, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चली आ रही है जाट आरक्षण की, और उस आरक्षण के ऊपर सरकारें वादे तो करती हैं, लेकिन वादे करके उसको पूरा करने का, क्रियान्वित करने का काम कोई भी सरकार नहीं करती। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी धन्यवाद देने आए इस बात के लिए
कि उन्होंने इस आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया। सर दिल्ली तो ये प्रतिक्रियाएं भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो जाट नेता हैं मुलाकात करेंगे आज अरविंद केजरीवाल से। केंद्र की ओबीसी लिस्ट में जाटों को शामिल करने का मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया था, इस सिलसिले में मुलाकात यहां पर हो रही है। अश्विन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।